हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। बेटा आज हम कवर करेंगे आपकी चैप्टर 10 की दोनों थ्योरम्स हिंदी में। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कहती है थ्योरम 10.1। बेटा कह रहा है वृत्त के एक केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या करा बेटा, ये आपकी स्पर्श रेखा है बच्चों, ये आपका केंद्र है। इस केंद्र से ये स्पर्श बिंदु है बेटा। स्पर्श बिंदु क्या होता है? जहाँ पे आपकी स्पर्श रेखा आपके वृत्त को टच करती है। ठीक है, तो वो स्पर्श बिंदु होता है। स्पर्श बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली ये लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब लंब है, लंब मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, ये प्रूव करना है बेटा हमें। तो हम लिखेंगे, पहले दिया है, क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। हमें दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है। ठीक है बच्चे, एक वृत्त दिया है जिसका केंद्र O है। और क्या दिया है हमें? एक स्पर्श रेखा दी है, स्पर्श रेखा XY जो वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है बेटा, तो आपको एक टेंजेंट लाइन दी है, स्पर्श रेखा दी है जो P बिंदु पर टच कर रही है बेटा। ठीक है, क्या प्रूव करना है हमें? सिद्ध करना है बच्चा आपको कि OP लंब है XY के ऊपर। ठीक है, चलो आते हैं उत्पत्ति पर। आप बताएंगे सबसे पहले कि हमने वृत्त के बाहर एक बिंदु Q लिया जो स्पर्श रेखा XY पर स्थित है। ठीक है बच्चों, फिर क्या किया हमने? OQ को मिलाया जो वृत्त की परिधि को बिंदु R पर काटता है। ठीक है बच्चे, क्या करा बेटा हमने एक XY के ऊपर पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट Q, O और Q को मिलाया बेटा। OQ को मिलाया तो ये हमारे वृत्त की परिधि को R पॉइंट पर काट रहा है बेटा। ये सब हमने लिख लिया। ठीक है, अभी तक जो हमने किया वो सब हमने लिख लिया। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि OR इज लेस देन OQ। ठीक है बेटा, हमारा OR OQ से छोटा है। देखो OQ यहाँ से यहाँ तक है, OR यहाँ से यहाँ तक है। इसका मतलब OR क्या है बेटा? OR तो रेडियस है, OR तो रेडियस हुई ना यहाँ से यहाँ तक। और OQ क्या है? ये तो रेडियस नहीं है, तो बाहर भी जा रहा है ना। तो देखो OQ बड़ा है, OR छोटा है बेटा, तो हमने लिख दिया। अब आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे बेटा कि OR इज इक्वल टू OP। क्यों इक्वल है बेटा? दोनों त्रिज्या हैं। ठीक है बच्चे, त्रिज्या हैं। अब दोनों त्रिज्याएँ तो दोनों इक्वल ही होंगी ना, किसी भी वृत्त की सभी त्रिज्याएँ इक्वल होती हैं। अच्छा बच्चे, अगर ये इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि OR तो OP से भी बड़ा है। देखो बच्चों, OR OQ से बड़ा है, OQ OP के बराबर है, तो इसका मतलब OR OP से भी बड़ा हुआ ना। ठीक है, तो ये आप लोगों ने लिखा। अब आप लिखेंगे इसी प्रकार वृत्त के बाहर स्पर्श रेखा पर किसी भी बिंदु को केंद्र O से मिलाएं तो वह OP से बड़ा होगा। ठीक है बेटा, देखो क्या लिखा है आपने। हमने कहा कि भाई अगर इस लाइन के ऊपर मैं कहीं भी पॉइंट ले लूँ, आपने यहाँ लिया ना, यहाँ ले लो बेटा, यहाँ लोगे इसे मिलाओ,
तो आप देखोगे, देखो इतना ये लाइन सर्कल के बाहर जा रही है, इट मीन्स ये OP से या OR से इतना ज़्यादा है। मैंने यहाँ मिलाया बच्चे यहाँ, तो आप देखोगे यहाँ भी बाहर जा रही है, तो इसका मतलब ये भी ज़्यादा है। तो आप कहीं भी मिला लो, सर्कल को कोई भी लाइन क्रॉस करेगी, इसका मतलब वो OP से ज़्यादा ही है, OP से बड़ी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि OP क्या है बेटा, OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे छोटी दूरी है। आप लिखेंगे इस प्रकार OP बिंदु O से रेखा XY के मध्य सबसे छोटी दूरी है, ठीक है। और सबसे छोटी दूरी क्या होती है बच्चे, और सबसे छोटी दूरी ही लंब होती है, ठीक है बेटा। बच्चे बोलेंगे सर ये समझ में नहीं आया कैसे होती है। अच्छा बेटा, पहले मैं इसे कंप्लीट कर दूं, ठीक है। इसलिए OP इज परपेंडिकुलर XY, और आपको ये सिद्ध करना था बेटा। देखो बेटा, मैंने बोला कि एक लाइन है और एक ये पॉइंट है। मैंने बोला इस पॉइंट से इस लाइन पे लाइन डालो, आपने डाली भाई, बहुत सारी लाइन डाली आपने। अब आप एक चीज़ नोटिस कर लेना बेटा, स्केल लेके घर पे बैठकर आराम से करना कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये सबसे छोटा डिस्टेंस आएगा, ठीक है। इसके बाद मैं जितना बाहर की तरफ लाइनों को ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइन उतनी बड़ी होती चली जाएगी, समझ रहे हो आप। तो लाइन जितनी दूर ड्रॉ कर रहा हूँ उतनी बड़ी होगी, और लाइन जितना इस लाइन के जितना करीब ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, वो सबसे छोटी होगी, और सबसे छोटी डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है बच्चे। आपकी थ्योरम 8.1 कंप्लीट बेटा। अब आते हैं बेटा आपकी प्रमेय 10.2 पर। देखते हैं क्या कहती है। कराए वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। मैंने वृत्त के बाहर कोई पॉइंट लिया P, जहाँ से स्पर्श रेखाएं खींची है PQ एंड PR, तो करा बेटा ये बराबर होंगी, ये प्रूव करो आप। तो बेटा पहले तो ये समझ लो कि किसी भी वृत्त के बाहर पॉइंट से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, सिर्फ 2। वृत्त के बाहर किसी पॉइंट से हम सिर्फ और सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, और ये करा है कि वो दोनों बराबर होती हैं, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है बेटा। तो सबसे पहले लिखते हैं, दिया है जो दिया है बेटा वो लिखते हैं। दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ठीक है। और क्या दिया बेटा, वृत्त के बाहर बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PQ और PR, ये दिए बच्चे। वृत्त के बाहर इस किसी बिंदु से PQ और PR, ये 2 स्पर्श रेखाएं दी हैं बेटा। तो ये हमें दिया है। प्रूव क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। आपको सिद्ध करना है कि PQ और PR की लंबाई बराबर होगी बच्चे। तो इसके लिए बेटा एक छोटी सी रचना करनी है आपको। रचना में आप लिखेंगे OQ OR और OP को मिलाया। बेटा इन तीनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, मिला दिया आपस में, ठीक है। अब आते हैं बेटा अपनी उत्पत्ति पर। चलो भाई देखते हैं क्या करना है इसमें। देखो बेटा आपको यहाँ 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, PQO एंड PRO, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स को ही लेंगे हम। तो मैंने लिया त्रिभुज POQ और POR में। इन दोनों त्रिभुज में देखो बेटा PO इक्वल्स टू PO, उभयनिष्ठ है, कॉमन साइड है, ठीक है। फिर आप लिखेंगे एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, प्रत्येक 90 डिग्री। बेटा ये पिछली थ्योरम में आप पढ़ चुके हैं कि टेंजेंट लाइन पर, स्पर्श रेखा पर केंद्र से खींची गई लाइन परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। आपने 10.1 थ्योरम में पढ़ा है। और आप बताओगे बच्चे OQ इज इक्वल टू OR, ठीक है बेटा। OQ OR के इक्वल है, क्यों? क्योंकि दोनों ही वृत्त की त्रिज्या हैं,
ठीक है। अब देखो आपने दो साइड एक एंगल इक्वल बताया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज पी क्यू ओ या पी ओ क्यू, एक ही बात बेटा, कुछ भी लिखें, सर्वांग सम है त्रिभुज पी आर ओ के। अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है बच्चे, तो इनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी सर। ठीक है, आपने प्रूव कर दिया बेटा पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। आपको देखो यही प्रूव करना था, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। बेटा थ्योरम 10.2 आपकी कंप्लीट बच्चे।